हाय फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स में एंड है, और है, नॉट है, इन है। इन फॉर द वैल्यू होता है कि सेट ऑफ वैल्यू में से वो वैल्यू हमारे पास है कि नहीं। नॉट इन उसका अपोजिट है कि वो नॉट अवेलेबल है क्या एक्चुअली। और फिर है ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है इज़, और नॉट ऑब्जेक्ट दैट इज़ वो ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है कि नहीं उसके लिए नॉट इज़ होता है। तो इज़ एंड नॉट इज़ फॉर द ऑब्जेक्ट, इन नॉट इन फॉर द वैल्यूज़, फॉर सेट ऑफ वैल्यू से कंपेयर करता है। और एंड और नॉट पर्टिकुलर टू वैल्यूज़ या मोर देन टू वैल्यूज़ के साथ कंपैरिजन होता है। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, चैप्टर 5 है हमारा बूलियन वर्किंग हमारी फाइल है जिसमें वर्कआउट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया ए ट्रू, बी फॉल्स, और एक सेट ऑफ वैल्यू टपल लिया एक्स जिसमें मैंने सेट ऑफ वैल्यूज़ लिए बियर बंटी ट्री, और वाई को मैंने बियर दिया है। अब यहाँ पे मैंने ए एंड बी कंपेयर कर रहा हूँ कि ए एंड बी दोनों ट्रू है क्या, बट ए ट्रू है बी फॉल्स है। सो अगर इसको मैं सेव करके इसको रन करता हूँ तो ये आउटपुट मेरा आएगा फॉल्स। क्यों? बिकॉज एंड मतलब ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू, बट यहाँ पे ए ट्रू है बी फॉल्स है, सो ऑल कंडीशंस ट्रू नहीं है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। बट इन दिस केस जहाँ पे मैं ए और बी कर रहा हूँ मतलब आइदर ऑफ वन, सो आइदर ऑफ वन में ए ट्रू है बट बी फॉल्स है, सो वन कंडीशन इज ट्रू, सो यहाँ पे आंसर ट्रू आया। अब मैं ट्राई करता हूँ यूनरी नॉट। नॉट मतलब कि बी मेरा क्या है, फॉल्स है। फॉल्स तो उसका अपोजिट नॉट, मतलब फॉल्स तो नॉट उल्टा ट्रू हो गया, और ए ट्रू था तो नॉट उसका फॉल्स हो गया, तो आउटपुट उसका फॉल्स आएगा। सो देन है वाई इन एक्स, मतलब द सेट ऑफ एक्स के अंदर वाई है क्या। सो है बिकॉज बियर इज़ प्रेजेंट इन द एक्स, सो आउटपुट मेरा यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो उसका ट्रू आएगा। और सेम वे से मैं अगर लिखता हूँ वाई लीफ, अब यहाँ पे लीफ इज़ नॉट प्रेजेंट इन एक्स, तो यहाँ पे अगर मैं रन करूँगा तो आउटपुट मेरा फॉल्स आएगा। ट्री प्रेजेंट है तो वहाँ पे आंसर ट्रू आएगा। सो मैं स्ट्रिंग भी वहाँ पे लिख सकता हूँ, एज अ वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग है वो भी मैं कर सकता हूँ। अब मैंने ऑब्जेक्ट लिया वाई इज ऑब्जेक्ट एक्स ऑफ ज़ीरो, सो वाई में बियर है और एक्स ऑफ ज़ीरो में भी बियर है, तो सेम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आउटपुट मेरा यहाँ पे ट्रू आएगा। सो दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अगर सेम आइडेंटिकल है तो आउटपुट आपका सेम आएगा। तो इसको हम जैसे आईडीज़ के साथ हमने लास्ट टाइम चेक किया था, तो अगर सेम वैल्यू होती है तो उसकी आईडीज़ भी एग्जैक्टली सेम होती है। तो हम यहाँ पे आईडीज़ ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट आईडी ऑफ एक्स लिया, सॉरी वाई लिया, और प्रिंट आईडी ऑफ एक्स ऑफ ज़ीरो लिया। सो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो डेफिनेटली दोनों आईडी सेम आएंगे। इट मीन्स बोथ ऑब्जेक्ट हैव सेम आइडेंटिकल वैल्यूज़। सो ये हमारा इज़, और सेम वे से नॉट इज़ दैट इज़ ऑपोजिट ऑफ इज़ के आइडेंटिकल नहीं है तो वो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। सो वो आइडेंटिकल है, सो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स आया। और अगर मैं एक्स ऑफ वन देता हूँ तो दोनों नॉट है तो आंसर वहाँ पे ट्रू आया। सो ये हमारा ऑपरेटर था, बूलियन ऑपरेटर्स थे। हैव अ गुड डे, बाय।